मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा से एन पहले पैसा एक्ट लागू कर दिया गया है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर भी रानी कमलावती कर दिया गया। इंदौर के भंवरकुआ चौराहे का नाम जननायक टंट्या भील रख दिया। बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान हुआ। इन सब के पीछे एक ही एजेंडा है, आदिवासियों को लुभाना। ये पूरी राजनीति कवायद पिछले 4 चुनावों में आदिवासी सीटों पर कम हुए 7.43% वोटर शेयर को कवर करने के लिए है। वोट शेयर घटने से पार्टी चिंतित है। इसकी एक वजह है आदिवासी वोट बैंक 46 आरक्षक सीटें सहित करीब 90 सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। आइए आज हम बताते हैं कि क्यों अचानक टंट्या भील को इतना महत्व दिया गया और पैसा एक्ट लागू करने की वजह क्या है। सबसे पहले ध्यान देते हैं 2003 के चुनाव पे, जिसमें भाजपा ने 41 आदिवासी सीटों में से 37 सीटें जीती थीं। कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2-2 सीटें जीती थीं। 2008 में आदिवासी सीटों की संख्या 47 हो गई। इस चुनाव में भाजपा की सीटें कम होकर 28 रह गईं। कांग्रेस ने 17 सीटें जीती, एक राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी और एक सीट निर्दलीय ने जीती। फिर चुनाव आते हैं 2013 के, इसमें 32 सीटों की बढ़त के साथ बीजेपी आगे रही। वहीं कांग्रेस को 15 सीटों का नुकसान हुआ और इस तरह वह बीजेपी ने जीत हासिल की। 2018 के चुनाव में बाजी एकदम पलट गई। भाजपा महज 16 सीटें जीत सकी, लेकिन कांग्रेस 30 सीटें के साथ बढ़त पर रही। कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 7.67% बढ़ा है। इसने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। आदिवासी वोटर जिन 90 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, उनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 35 सीटें भी शामिल हैं। आइकॉन को बना रहे ढाल। वरिष्ठ गांधीवादी लेखक और राजनीति के जानकार चिन्मय मिश्र का कहना है कि यह आरएसएस की सोच है। संघ वनवासी सेवा कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासियों के बीच लंबे समय से काम कर रहा है। पहली चिंता उन्हें गुजरात से हुई थी, जहां आदिवासी खुद को हिंदू मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उन्हें हिंदू आदिवासी लिखा जाने लगा। चिन्मय ने कहा, आरएसएस और भाजपा के पास वोटर के बीच बताने के लिए अपना कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है। ऐसे में भाजपा आदिवासियों के नायक बिरसा मुंडा और टंट्या भील को आइकॉन बनाना चाहती है। इसे ढाल बनाने की कवायद है। भाजपा का वोट शेयर 4.43% कम हुआ है। साथ में सीटें भी पिछले चुनाव के मुकाबले आधी रह गई हैं। इसने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। चिन्मय बताते हैं, पिछले 2 दशकों में बीच के 2 साल छोड़ने तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही। इससे पहले कांग्रेस की दिग्विजय सरकार थी। पहले भाजपा की सुंदरलाल पटवा, बाबूलाल गौर और फिर उमा भारती की सरकारें थीं। फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, यानी भाजपा लंबे समय तक प्रदेश की सत्ता में काबिज रही। टंट्या भील की याद उन्हें अचानक क्यों आई? बिहार और झारखंड में भी भाजपा की सरकारें नहीं, तब बिरसा मुंडा को भगवान क्यों नहीं बनाया गया? झारखंड का तो पूरा चुनाव आदिवासी प्रभावित करते हैं। वे कहते हैं यह आदिवासियों के आइकॉन को छीनकर अपना आइकॉन बताने की रणनीति है, क्योंकि दामोदर सावरकर के नाम पर शुरू की गई भाजपा की लड़ाई उसके गले पड़ चुकी थी। ऐसे में उसे छोड़ना था। माधुरी बेन, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनके अनुसार जागृत आदिवासी दल संगठन की संस्थापक और मानव अधिकारों के लिए लंबे समय से काम कर रही माधुरी बेन का मानना है कि भाजपा बिरसा मुंडा टंट्या भील के सहारे आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद है। भाजपा आदिवासी हितैषी है तो उनके असल मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती? माधुरी ने आगे कहा, बिरसा मुंडा और टंट्या भील ने जिन परेशानियों के कारण बगावत की, वे आदिवासियों के बीच आज भी मौजूद हैं। अंग्रेजों ने टंट्या भील की जमीन छीन ली थी, उनके दूसरों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ा, उन पर झूठे केस लगाए गए थे। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों से जंगल और जमीन छीनने के खिलाफ बगावत की थी। उनको आदिवासी संस्कृति में दखल नापसंद था। आगे कहती हैं कि बिरसा मुंडा या आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती हैं, उनके हक मारे जाते हैं, उनके जंगल छीने जा रहे हैं।